सकतपुर गांव से ट्रेंचिंग ग्राउंड हटवाए जाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे पंडित विवेक शर्मा की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। रविवार से अनशन शुरू करने वाले विवेक अब अपनी जगह पर बैठ भी नहीं पा रहे, खाट पर लेट गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों के सामने इच्छा जताई है कि अगर अनशन करते समय उनकी मौत हो जाती है तब भी उनका शव ट्रेंचिंग ग्राउंड हटने तक अनशन स्थल पर ही पड़ा रहने दिया जाए। बता दें कि पंडित विवेक शर्मा सकतपुर क्षेत्र में एक गौशाला का संचालन करते हैं जिसमें निराश्रित गायों को रखा जाता है, जबकि सकतपुर क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा बनाए गए ट्रेंचिंग ग्राउंड में विचरण कर रही निराश्रित गायें पॉलिथीन खाकर बीमार हो रही हैं। सकतपुर के स्थानीय बाशिंदे भी ट्रेंचिंग ग्राउंड से निकलने वाले जहरीले गैस और हवा के चलते गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। नागरिकों और गायों की समस्या से दुखी होकर पंडित विवेक शर्मा ने 16 मार्च से अनशन शुरू करने का निर्णय लिया था। तब से वे पानी और एक समय गाय का दूध पी रहे हैं। आहार न लेने की वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि पंडित द्वारा अनशन करने की जानकारी शहर के अधिकांश लोगों को मिल चुकी है। लोग सोशल मीडिया पर इस जानकारी को खूब शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक पंडित द्वारा अनशन किए जाने की खबर से अनजान है। आशंका है कि विवेक की हालत और बिगड़ने से उनके शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके बावजूद अनशन पर डटे विवेक ने स्पष्ट कर दिया कि वो ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाए जाने तक अपने आंदोलन किसी भी सूरत में समाप्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने भी विवेक शर्मा के अनशन को समर्थन दिया है। बताया जा रहा है कि गांव में इस वक्त फसल कटाई का समय चल रहा है, लिहाजा ग्रामीण व्यस्त हैं। कुछ दिन बाद ये आंदोलन और तेज हो सकता है और अनशन स्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ पंडित विवेक शर्मा के समर्थन में जमा हो सकती है। हमारी मांग है, सकतपुर में जो पूरे गांव में कचरा फैल रहा है, इस कचरे की सफाई होना चाहिए और नगर पालिका के द्वारा जो कचरा कहीं पर भी डाल दिया जाता है, इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहवासी क्षेत्र हो गया है। जनमानसों को समस्या आ रही है, पीड़ित हो रहे हैं और हम सब लोग दुखी हैं। गौ माता पन्नी खाने को मजबूर है। पूरे गांव की गाय यहाँ आती हैं, आप अभी भी जाकर के देख सकती हैं कि आपको 50 से 100 गाय पन्नी खाते हुए मिलेंगी और इससे जो है बीमारियां भी लोगों में फैल रही हैं जाने अनजाने में। आप समझो कि जो पन्नी खा रही हैं वो गाय का दूध यदि कोई पीता है तो निश्चित रूप से वो बीमारी होता है और इस गांव में जो है हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको गंभीर बीमारी से ग्रसित मिलेगा। इसी भावना को देखते हुए मैंने विचार किया और सभी ने मेरे से आग्रह भी किया कि महाराज जी इसको कैसे हटाया जा सकता है। तो हमने लगभग 2 वर्षों से इसका प्रयास कर रहे हैं। आवेदन भी कई बार दिए हमने, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो दुखी होकर के मैं अनशन पर बैठा हूँ और बैठा रहूँगा। भले ही मैं तो ये चाहूँगा, ये मैंने भी कल भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, यदि मेरी अनशन करते करते यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मुझे कोई गम नहीं है और सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा कि मेरी लाश को हटाया ना जाए। जब तक ये ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ से नहीं हटेगा तब तक मुझे यहीं पर पड़ा रहना दिया जाए। अभी कितने दिन हो चुके हैं जो अनशन में बैठे हैं? ये लगभग 5 दिन हो गए हैं आज मुझे। मैं रविवार से बैठा हूँ और आज गुरुवार है। प्रशासन का कोई अधिकारी आया अभी? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। किसी प्रकार कोई आश्वासन मिला नगर? नहीं, किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है और ना कोई आया है, ना कोई फ़ोन के माध्यम से किसी प्रकार का। स्वास्थ्य कैसा है आपका? आप बैठे थे, अचानक लेट गए हैं, आज क्या? स्वास्थ्य मेरा बिगड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य में जो है चक्कर आ रहे हैं और चलते नहीं बन रहा है, बैठते नहीं बन रहा है, इसलिए मैं लेटा हूँ। कॉलोनी भी पास में है? कॉलोनी रहवासी, बिल्कुल रहवासी, और आगे क्यों नहीं आए आपके साथ? नहीं, रहवासियों का सबका कहना है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि क्या है कि अभी खेती किसानी का टाइम चल रहा है और किसान लोग हैं। कई बार मैंने भी कई लोगों को बोल दिया कि नहीं, आप अपना नुकसान ना करिए। आप देख सकते हैं मौसम भी ख़राब हो रहा है, किसान अपनी उसमें लगा है। बाकी पूरा ग्राम पंचायत मेरे साथ में है और इस समस्या से दुखी हैं। क्या शुभ नाम क्या है गुरु जी आपका? विवेक शर्मा। आपका आश्रम? मेरा आश्रम यहीं, ये गौशाला हम लोग चलाते हैं। ये गौशाला है और यहाँ पे लगभग 30 गाय हैं और यहाँ पे वही गाय हमने रखी हैं जो सड़कों पे पन्नियाँ खा रही थी। इसी संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे हैं कि गाय को बचाया जा सके, पन्नी ना खाए।
इस प्रयास में हम लगे हैं। अनशन पर अभी डटे रहेंगे आप, क्या आगे क्या है? नहीं, हम डटे रहेंगे, हम तो डटे रहेंगे। जब हम कह रहे हैं कि हमारी लाश भी नहीं उठाई जाए, हमारी लाश भी अनशन करेगी जब तक ये टेंशन ग्राउंड नहीं हटेगा या इसका जो है पूर्ण रूप से कोई विकल्प इसमें नहीं निकाला जाएगा, तब तक हम मरने को भी तैयार हैं। ज़िंदगी जीना भी किस काम की, यदि जो जनहित में ना आए, लोगों के काम ना आए, तो ऐसी ज़िंदगी जीने से कोई मतलब नहीं। आहार में क्या ले रहे हैं अभी आप? आहार में जल ले रहा हूँ और एक टाइम दूध ले रहा हूँ गाय का। प्रशासन से कोई अपील? प्रशासन से अपील यही है कि शीघ्र इस समस्या का समाधान किया जाए।